तेजस्वी यादव के डर से कहिए या लालू यादव जी के डर से कहिए या कुर्सी जाने का उनको डर सता रहा है इस डर से कहिए, वो निश्चित रूप से एकदम लाचार और बेबस और पंगु मुख्यमंत्री हैं। किस तरह आप लोगों ने देखा था नीतीश कुमार 2017 में तेजस्वी यादव का जो मिट्टी और मॉल घोटाले में नाम आया था, उस समय इसी भ्रष्टाचार के सवाल के बाद नाम आया था। इसी सवाल पर नीतीश कुमार जी एक पल में राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो गए थे भ्रष्टाचार के सवाल पे। आज ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक 4 सीटेड व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री का बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से जो लालू यादव जी जो भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाते हैं, भ्रष्टाचार के वह जनक हैं। विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है और मॉनसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर बवाल है। तेजस्वी यादव जमीन के बदले नौकरी मामले में चार्जशीटेड हैं और भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा मांग रही है। नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है कि आखिरकार अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। केस में नाम आया तो एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया और जब चार्जशीटेड हो गए तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल साहब हैं। अग्रवाल साहब इधर आ जाइए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर जो सियासत हो रही है बिहार में? देखिए, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। एक 4 सीटेड व्यक्ति जिसका चार्जशीट में नाम आ गया है भ्रष्टाचार में और वह बिहार का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है जी। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को इस्तीफा कर देना चाहिए। और हम लोगों ने नीतीश कुमार से भी यह मांग किया था कि अविलंब 4 सीटेड व्यक्ति को आपके मंत्रिमंडल में तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और नीतीश कुमार को अविलंब, और जिस समय तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट सीबीआई ने दायर किया था दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसी समय नीतीश कुमार जी को मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं हम भ्रष्टाचार से कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी अपने आप को कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म इस सब पे कोई समझौता नहीं करते, लेकिन आज वह पूरी तरह से तेजस्वी यादव के डर से कहिए या लालू यादव जी के डर से कहिए या कुर्सी जाने का उनको डर सता रहा है इस डर से कहिए, वो निश्चित रूप से एकदम लाचार और बेबस और पंगु मुख्यमंत्री हैं। किस तरह आप लोगों ने देखा था नीतीश कुमार 2017 में तेजस्वी यादव का जो मिट्टी और मॉल घोटाले में नाम आया था, उस समय इसी भ्रष्टाचार के सवाल के बाद नाम आया था। इसी सवाल पर नीतीश कुमार जी एक पल में राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो गए थे भ्रष्टाचार के सवाल पे। आज ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक 4 सीटेड व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री का बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से जो लालू यादव जी जो भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाते हैं, भ्रष्टाचार के वह जनक हैं और राष्ट्रीय जनता दल एक सजा याफ्ता पार्टी के सजा याफ्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र तेजस्वी यादव पूरा का पूरा इनका परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज न कल तो जेल जाना तय है। जल्द ही तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। और जान लीजिए नीतीश कुमार जी पहले भी 2005 में देखा होगा आपने, जीतन राम मांझी जी का जब FIR में नाम आया था तो तुरंत उन्होंने जीतन राम मांझी जी से इस्तीफा लिया था। अपने मंत्रिमंडल में मेवालाल चौधरी जी का नाम आया था, शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा लिया था। कई लोगों का केवल FIR में नाम आने पर उन्होंने नीतीश अब तो JDU RJD महाराष्ट्र वाला खेला याद दिला रही है आप लोगों को कि भाई अजीत पवार के बारे में क्या कहा, NCP के बारे में क्या कहा, उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो महाराष्ट्र में इस्तीफा क्यों नहीं, अजीत पवार का इस्तीफा क्यों नहीं? पलटू राम हमने तो नहीं कहा, कुर्सी कुमार तो हमने नहीं कहा, बिहार विधानसभा के पटल पर नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह तेजस्वी यादव ने ही कहा, कुर्सी कुमार इन्होंने कहा, सांप इन्होंने ही कहा, क्या क्या नहीं कहा, राबड़ी देवी जी ने क्या क्या नहीं कहा, लालू यादव जी ने क्या क्या नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा। अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं? देखिए, अजीत पवार भ्रष्टाचारी, उन पर चार्जशीट तो नहीं दायर हुआ है,
भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के अधिकतर मामले में आपने देखा होगा अजीत पवार को क्लीन चिट कोर्ट से मिल चुका है। भ्रष्टाचार के मामले जिस समय 2017 में भ्रष्टाचार के मामले उनके खिलाफ थे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोटाले गिना रहे थे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो घोटालेबाज हैं, जिन पे केस चल रहा है या भ्रष्टाचार के मामले हैं, उस पे कानून अपना काम करेगा। कानून जांच एजेंसी जो हैं, जो भी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी हैं, ईडी है, सीबीआई है, या जो भी अन्य भी जांच एजेंसियां हैं, न्यायालय है, वो अपना काम करेगा। यदि कोई आरोपी पाया जाएगा या चार्जशीट होगा या न्यायालय उनको दोषी करार देगा, निश्चित रूप से। लेकिन तेजस्वी यादव पर तो चार्जशीट दाखिल हो चुका है निश्चित रूप से। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं अजीत पवार की, अजीत पवार को महाराष्ट्र कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है। अग्रवाल साहब, ये जो कल की घटना है, नीतीश कुमार आरजेडी के एमएलसी को फटकार लगाते हैं, कहते हैं आप मिले हुए हैं बीजेपी से, और तमाम तरह की बातें सामने आती है। तो ये क्या चल रहा है महागठबंधन में, क्या होता है? देखिए, महागठबंधन में लठबंधन चल रहा है। महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। एक इनके एमएलसी हैं सुनील कुमार, वह कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ नहीं है। आरजेडी के प्रवक्ता जेडीयू पे हमलावर हैं, जनता दल यू के नेता आरजेडी पे हमलावर हैं। अशोक चौधरी ने क्या क्या नहीं कहा, सुनील कुमार के आरजेडी के प्रवक्ताओं ने क्या क्या नहीं कहा जेडीयू के प्रवक्ताओं को। तो एक दूसरे पे यह सरकार बेमेल गठबंधन है। यह सरकार ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इसीलिए इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अग्रवाल साहब, चिराग पासवान के बारे में सवाल जरूर करेंगे। मंत्री बनने की चर्चा है और कई तरह की चर्चा है। कहा जा रहा है कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तमाम तरीके की चर्चा है। ये देखिए, ये सब आप लोग का कयास है। मंत्री बनना ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और एनडीए में कौन आएगा, एनडीए में कौन जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, यह सब एनडीए, ये सब शीर्ष भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है। इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। तो चलिए, हमारे साथ सरवन अग्रवाल थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। इस चर्चा में, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।